बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह सेकंड चैप्टर 9th क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हैं हमारे स्कूल में, एफसी पब्लिक स्कूल में। तो तमाम बच्चे यहाँ पर जो है नहीं आ सकते, पॉसिबल नहीं है। तो तमाम बच्चे, ये भी कोशिश है कि एफसी पब्लिक स्कूल के और बाकी भी जो बच्चे जो परेशान हैं, जो एकेडमीज़ वगैरह अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं ये लेक्चर ऑनलाइन लेकर आता हूँ। तो आज सेकंड चैप्टर हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन होगा। सेकंड चैप्टर का नेम क्या है ये आप सुन लें, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं इसका एक पोर्शन ले लेता हूँ, रियल नंबर। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रियल नंबर्स को, फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज आएंगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर, हम उसमें इंशाल्लाह इसको जो है समझ लेंगे। तो चलते हैं। रियल नंबर्स को हम समझने से पहले चंद हमें सेट्स की मालूमात होनी चाहिए। ऐसे सेट्स की मालूमात होनी चाहिए जो रियल नंबर के अंदर जो है इन्वॉल्व होंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि रियल नंबर को सीखने से पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें रियल नंबर की। रियल नंबर इज़ इक्वल टू होता है रैशनल यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रिपीट करें इसको, रियल नंबर किसके इक्वल होता है? रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट बाय Q and irrational number represent by Q dash. This symbol of union. So this is called real numbers. A real number is the union of rational and irrational numbers. तो अब बच्चों आप देखें, रियल नंबर्स को समझने से पहले आपको रैशनल नंबर्स समझने होंगे और उसके बाद इर्रेशनल नंबर समझने होंगे। अब रैशनल नंबर समझने से पहले आपको इससे पहले जो नंबर्स हैं वो समझने होंगे। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ इसको। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। सबसे पहले कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर जो हैं ये है प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है होल नंबर का। नेचुरल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर is proper subset of integer number and integer proper subset of rational number. Rational number proper subset of irrational इसलिए नहीं है, मगर आप सोच रहे हैं इर्रेशनल नंबर बच्चों इसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि इर्रेशनल है तो सही है इर्रेशनल में, मगर यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ इतने ही आपको ले रहा हूँ, इतने सेट्स ले रहा हूँ। आप इर्रेशनल की जब डेफिनेशन आएगी उस वक्त आप इसको समझ पाएंगे। फ़िलहाल आप इतने आप देख लें, इसके बाद आप, वो बच्चा बता रहा है कि प्रॉपर सबसेट ऑफ इर्रेशनल का भी जैसे ये लिखा है। अब रियल नंबर देखें, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि नेचुरल नंबर तमाम नंबर्स होल नंबर्स में होते हैं, मगर होल नंबर का जो ज़ीरो है वो नेचुरल नंबर में नहीं है। इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। यानी होल नंबर्स का जो सेट है वो नेचुरल नंबर से बड़ा है, इंटीजर नंबर का जो सेट है वो होल नंबर से बड़ा है, रैशनल नंबर का जो सेट है वो किससे बड़ा है? इंटीजर से बड़ा है बेटा, बोले ना। और रियल नंबर्स का जो सेट है वो बड़ा है रैशनल नंबर्स। इर्रेशनल इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि अब इर्रेशनल और रैशनल जो हैं ये डिसजॉइंट सेट हैं। इर्रेशनल और रैशनल कौन से सेट हैं बच्चों? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन ना हो, जिनमें कोई भी। तो अब जब आप समझते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल में जब कॉमन भी नहीं है, तो इसलिए हमने इसको प्रॉपर सबसेट के अंदर नहीं लिया। इसका हम सेपरेटली इसको हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों आप इस चीज़ को समझ गए। अब देख लें नेचुरल नंबर क्या है। कौन सा बच्चा लिखवाएगा नेचुरल नंबर? वेरी गुड। नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा? 1 2 3 4 5 सो ऑन, कंटिन्यूज ऑन। कंटिन्यूज ऑन का मतलब है ये जारी है, ये नंबर अब कंटिन्यूज ऑन है, सो ऑन यानी चलते जा रहे हैं। अब ये एंड नहीं है इसका, ये नेचुरल नंबर हैं।
तो होल नंबर बच्चों क्या होंगे? वेरी गुड, 0 1 2 3 4 5 6 so on। अब देख लें, आपको मैंने बताया था कि होल नंबर्स n जो है नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट किसका है? होल नंबर्स का। किसका? होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। बोलें, होल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। तो अगर आप होल नंबर के अंदर 0 ऐड कर लें तो वो कौन से नंबर हम हासिल करेंगे? नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड करें कौन से नंबर हमारे पास आएंगे? होल नंबर्स आ जाएंगे। कौन से नंबर आ जाएंगे? यानी नेचुरल नंबर में आपने जस्ट एक डिजिट, एक नंबर ऐड किया 0, और 0 ऐड करने से कौन से नंबर आ गए? आप 6 ना लिखें, अगर आपको 6 आता है वह लिखने की ज़रूरत नहीं, आप 5 ही लिखें, और 0 सिर्फ ऐड किया तो हमारे पास होल नंबर आ गए। अब हमारे पास कौन से हैं? इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर को किससे डिनोट करते हैं? बोले ना बेटा, किससे डिनोट करते हैं? Z से, Z से डिनोट करते हैं। और ये क्या है? इसमें आप देखें, मिड में 0 लिखें, कॉमा, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर यानी नेचुरल नंबर, और इसके लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर। अब आप देख रहे हैं होल नंबर जो बच्चों आ रहे हैं, होल नंबर्स, ये कॉम्बिनेशन किस किस का है? नेगेटिव नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का और 0 का। होल नंबर सारे आ जाते हैं। वेरी गुड। जैसे सारे होल नंबर इसके अंदर शामिल हैं, इंटीजर के अंदर तमाम होल नंबर्स शामिल हैं। और एक्स्ट्रा कौन से नंबर हैं इंटीजर्स में? नेगेटिव नंबर्स। कौन से नंबर हैं? नेगेटिव जो बच्चों नंबर हैं ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं होल नंबर्स में। देखिए डिफरेंस किस तरह आ रहा है। अब नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट है होल नंबर्स का, होल नंबर प्रॉपर सबसेट है इंटीजर का। यानी प्रॉपर सबसेट कहते हैं कि इसका एक डिजिट इससे ज़्यादा है, ये बड़ा है इससे, ये सेट बड़ा है इससे। आगे कौन सा आ रहा है? रैशनल नंबर। अब हम चलते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको आप पहले सुन लें जो बच्चे, क्योंकि डेफिनेशन भी पेपर में आती है, इसकी डेफिनेशन सुन लें। जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, इसकी बुक पे भी लिखी, आप बुक से आप नोट कर सकते हैं, बुक से भी आप देख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सुन लें। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, अ रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट फॉर्म। बुक में डेफिनेशन इसी तरह है, आप मज़ीद इसको आसान भी कर सकते हैं, पी क्यू भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोशेंट की समझ नहीं आ रही तो कोशेंट मतलब होता है जिन नंबर्स को हम डिवाइड करें, डिवाइड की फॉर्म में लिखें, डिवीजन की फॉर्म में लिखें, तो उनको हम कोशेंट कहते हैं। जिसमें एक न्यूमिनेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कोशेंट फॉर्म। तो क्या डेफिनेशन हुई? आ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो बयान किया जा सकता है, कैन बी रिटनली भी लिख सकते हैं, कैन बी रिटन जो लिखा जा सकता है एज कोशेंट फॉर्म या पी क्यू फॉर्म। कौन सी फॉर्म? पी क्यू फॉर्म। एंड पी क्यू आर इंटीजर्स। पी क्यू क्या है? अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, ये पी क्यू क्या है? तो पी क्यू क्या है बच्चों? इंटीजर नंबर। पी क्यू इनमें से कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई नंबर पी की जगह पर 0 भी हो सकता है, पी की जगह पर -1 भी हो सकता है, पी की जगह पर 2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर। मगर याद रखिएगा क्यू जो है ये 0 नहीं हो सकता। क्यू 0 नहीं हो सकता, क्यू 0 नहीं हो सकता। नीचे जो वैल्यू है, यानी आप जानते हैं कैलकुलेटर में भी अगर आप किसी नंबर को एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 आंसर इज अनडिफाइंड, अगर कैलकुलेटर में भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर नहीं देगा, वो एरर का देगा ऑप्शन, उसका एरर। कैलकुलेटर भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो होता ही नहीं है सॉल्व, अनडिफाइंड फॉर्म है। ऊपर तो 0 हो सकता है, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर आंसर 0, बट एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 आंसर इज अनडिफाइंड। ये क्लियर हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट? ये भूलना नहीं चाहिए, ये बच्चे भूल जाते हैं, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको मैंने बताया रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बताइए बेटा? इसको क्यू से जो किस में लिखे जा सके, एक्स में लिखना हो सच दैट एक्स बिलोंग टू, ये इंटीजर हो यानी इंटीजर नंबर्स हो, एंड जो आपके पास
एक्स होने चाहिए, वो नंबर्स आपके पास क्या होने चाहिए, और पी और क्यू की फॉर्म में, किस फॉर्म में होने चाहिए, पी क्यू फॉर्म में हो। और पी क्यू जो हैं ये बिलोंग किसको करेंगे, वेरी गुड, इंटीजर को बिलोंग करेंगे। इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। और इसमें एक कंडीशन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू, वेरी गुड। ये डेफिनेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म मैंने आपको इसकी लिखी। पहले तो मैंने आपको इसको डिफाइन किया ना, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड एंड पी ओवर क्यू फॉर्म। और पी क्यू क्या है, पी क्यू इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू। तो ये क्या हुआ बच्चों, रैशनल। अब आप देखें, अब नोट करें, बात नोट करें, ये जो क्यू है देखें ये इन तीनों से बड़ा है ना। क्यू के अंदर नेचुरल नंबर भी सारे आते हैं ना, मैंने जब बोल दिया पी क्यू इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं, होल नंबर्स भी आ रहे हैं रैशनल नंबर के अंदर, क्योंकि होल नंबर 0 1 2 3 4 वो सारे इंटीजर्स के अंदर वजूद हैं। तो रैशनल नंबर वो इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन है ना, सिर्फ क्यू जो है 0 नहीं है ना, सिर्फ नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर पी की जगह 0 हो सकता है, क्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो जी, तो Q जो है ये 0 नहीं हो सकता, P हो सकता है। तो अब आपको यहां तक बच्चों समझ आ गई, Q जैसे Z प्रॉपर सबसेट है Q का, यानी Q बड़ा है। Q क्या है, जिस तरफ इस सिंबल का जो माउथ है ओपन है उससे ये चीज जाहिर हो रही है, ये वाला सेट इससे बड़ा है। और रियल फिर सबसे बड़ा हुआ, रियल सबसे बड़ा हुआ ना, रियल नेचुरल से भी बड़ा हुआ, होल नंबर से भी, इंटीजर से भी और रैशनल से भी बड़ा हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल भी आते हैं, और कौन से आते हैं, इरैशनल नंबर। और कौन से आते हैं, अब हम समझ लेते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर बच्चों देख लें, इरैशनल नंबर की डेफिनेशन समझ लें। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या रिटन क्वोशिएंट फॉर्म। इसमें क्या होगा, अ नंबर कैन नॉट बी, सिर्फ नॉट लगाना है, क्या लगाना है, यानी रैशनल नंबर की जो आपने डेफिनेशन की है ना, आपने अलग से इसकी डेफिनेशन जरूरत नहीं है करने की, सिर्फ नॉट, जस्ट क्या लगाना है, नॉट। अ नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, अ नंबर कैन नॉट बी रिटन एज क्वोशिएंट फॉर्म, एज यानी पी क्यू फॉर्म। जो नंबर्स पी क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके उनको हम क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर्स कहते हैं। तो अब बच्चों क्योंकि हम ये रियल नंबर समझ रहे हैं इसलिए हमें इन दो नंबर्स का पता होना चाहिए। अब इरैशनल नंबर्स क्या हैं, अब इसको आप तो समझ नहीं पा रहे, पी क्यू की फॉर्म में कौन से नंबर जो पी क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जो इरैशनल नंबर होते हैं बच्चों, इरैशनल नंबर्स ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। क्या बच्चों बोलें, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटेड, जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो, जो डिजिट अगेन एंड अगेन रिपीट हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग, उसको क्या बोलते हैं। और टर्मिनेटिंग यानी इरैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। और सेकंड में क्या होगा ये, और क्या होगा ये, नॉन रिकरिंग। तो इरैशनल नंबर क्या होता है, ये तो नॉन रिपीटेड भी होता है और नॉन रिकरिंग भी होता है, ना तो ये रिपीट होता है और ना ही ये टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट का मतलब है कि पॉइंट के बाद फिनाइट डिजिट आए, ख़त्म हो जाए, कंप्लीट डिवाइड होने वाला नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, और जो कंप्लीट डिवाइड नंबर नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। उसको क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा नंबर है, 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करें, आंसर क्या होगा, 0.5। अब देखें पॉइंट के बाद डिजिट क्या आ रहा है, 5, तो ये क्या है, फिनाइट डिजिट है, इसको क्या बोलते हैं,
फिनाइट डिजिट, इसकी डेफिनेशन भी आप बुक से देख सकते हैं। ये डेफिनेशन आ सकती है टर्मिनेटिंग की, और नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन भी एग्जाम में आ सकती है। तो क्या है, अगर फिनाइट डिजिट हो पॉइंट के बाद, यानी गिने जा सके, काउंटेबल हो, तो उनको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। ये सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग की यहाँ मिसाल देनी है। हमने कौन सी मिसाल देनी है? ये तो मैंने टर्मिनेटिंग की दी ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जांपल बेटा कोई दे, नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म ना होता हो। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू लिखवाएं, क्या है? 1.4142। तो ये सो ऑन, ये वैल्यू चलती जा रही है। अब देखिए स्क्वायर रूट 2 जो है ना, ये क्या इर्रेशनल नंबर, ये क्या है? आप नोट कर रहे होंगे कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद देखिए कोई डिजिट रिपीट हो रहा है? नहीं ना हो रहा। और ये जो डॉट क्या जाहिर कर रहे हैं? ये कंटिन्यूज ऑन है, ये कंटिन्यूज, ये मुकम्मल डिवाइड नहीं होता, इसका कंप्लीटिंग स्केयर नहीं है, और ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग भी होता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीटेड लाजमी होता है। अभी है नॉन रिकरिंग, ये नॉन रिकरिंग भी हो गया और नॉन रिपीटेड भी हो गया। इसकी इसी तरह आप इसमें मिसाल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है पाई, पाई की वैल्यू क्या है बेटा? पाई की वैल्यू पाई की बुक पे लिखी है बेटा, इसकी साथ इसके लिखी हुई है। 22/7 होती है ना, इधर लिखी हुई है, पूरी लिखाए हैं। 3.1415। तो ये देखें, ये आपकी पाई की वैल्यू है। तो ये भी आप नोट कर रहे हैं, ये रिपीट है बच्चों? नो। क्या ये टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग की मैंने डेफिनेशन बताई थी ना, पॉइंट के बाद क्या हो? फिनाइट डिजिट हो। तो इसके डिजिट आप गिन सकते हो? नहीं, ये अनकाउंटेबल है। डिजिट क्या है? अनकाउंटेबल है, ये गिने नहीं जा सकते। ये देखें आप चलते जा रहे हैं, तो ये इर्रेशनल नंबर होते हैं जिसके पॉइंट के बाद डिजिट गिने भी ना जा सके और रिपीट भी ना हो। तो इनको नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इसी तरह ई है हमारे पास, ई की वैल्यू क्या है? 2.718। आगे एक और लिखा दें, 828। अब देखें ये भी आप नोट कर रहे हैं, ई भी इर्रेशनल नंबर है। ई भी क्या है? अब देख लें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो क्या हैं? अनकाउंटेबल। क्या हैं? आप गिन नहीं सकते। और ये नॉन रिपीटेड भी हैं, नॉन रिकरिंग भी है ना। तो इन सब नंबर्स को, पाई को, ई को, स्क्वायर रूट 2 को, स्क्वायर रूट 3 को, स्क्वायर रूट 5 को, स्क्वायर रूट 7 को, स्क्वायर रूट 10 को, स्क्वायर रूट 8 को, इन सब को क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट 6 को भी, इन सब को क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमने अब इनका यूनियन, इन तमाम नंबर्स का और इनका यूनियन, हम इसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको? हम मज़ीद एक आप इसको सर्कल से समझ लें। सबसे पहले आप लगा लें सर्कल, ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसके अंदर होता है? वेरी गुड। किसके अंदर होता है? होल नंबर। और होल नंबर किसके अंदर होता है? वेरी गुड, इंटीजर के अंदर। और इंटीजर किसके अंदर आ जाएगा? ये किसका प्रॉपर सबसेट है? वेरी गुड, रैशनल का। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? रियल। वेरी गुड। आगे क्या आ जाएगा? आप इसको सर्कल से भी समझ सकते हैं कि ये देखिए, नेचुरल प्रॉपर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर प्रॉपर सबसेट है जेड का, यानी एन डब्ल्यू के अंदर मौजूद है, डब्ल्यू जेड के अंदर मौजूद है, जेड क्यू के अंदर मौजूद है, क्यू आर के अंदर, ये तमाम सेट आर के अंदर मौजूद हैं। तो बच्चों अब यही हमारा चैप्टर है, इसी को इंशाल्लाह हम लेकर चलेंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको चंद डेफिनेशन करवाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो प्लीज़ लाजमी रब्ता कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसे समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।